Good morning, students. So here let's start the sixth chapter, chemical kinetics. Okay. So here in the deleted part, you are not having this introduction part, but we'll tell you a little bit about introduction. So here chemical kinetics, which means rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन क्या शो करता है, whether the reactions occur slow reaction or it occurs fast or rapid reaction, वो शो करता है. केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके. सो अगर डेफिनीशन पे जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दोज विच इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स को एंड द सी द रीज़न दैट वांट्स टू नो. एग्जांपल जैसे कि केमिस्ट दैट वांट्स टू नो, क्या जानना चाहता है, रेट्स ऑफ द रिएक्शन फॉर अ डिफरेंट रीज़न. सबसे पहले वन, द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स दैट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट हाउ रैपिडली द रिएक्शन अप्रोचेस इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट रीज़न के लिए कैसे हम लोग जान सकते हैं रेट्स ऑफ द रिएक्शन. सबसे पहले स्टडी करना है रिएक्शन को, रिएक्शन की रेट को, जो कि हेल्प करता है जानने में कि कैसे ये रिएक्शन रैपिडली इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है. और दूसरी बात, ये इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये मैकेनिज्म जो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जिससे स्टेप 1 रहेगा, उसमें कितने भी स्टेप्स रहेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट. ओके. सो दूसरा जो है, ये इंफॉर्मेशन देता है किस पर, ऑन द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके. सो नेक्स्ट, नंबर ऑफ रिएक्शंस जो अकर होते हैं, जो नंबर ऑफ यानी कि दैट कंस्टिट्यूटिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. मैकेनिज्म में एक स्टेप, 2 स्टेप या 3 स्टेप से भी ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट अकर्स. ओके. सो लेट्स सी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. ये बेसिक है, दैट यू हैव टू नो. ओके. सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट डिस्क्राइब्स, वो क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो कितना जल्दी कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट में बदलने के लिए. ठीक है, उसी को हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं. या फिर वो स्लोली कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर वो फास्ट कंज्यूम करके प्रोडक्ट में फॉर्म हो सकते हैं, या फिर स्लो कंज्यूम करके प्रोडक्ट में फॉर्म हो सकता है. ओके. So next one is average rate of chemical reaction. Average rate of chemical reaction में क्या होता है, the most important this equation. So what happens here, the average rate of reaction that can be described by knowing the change in concentration of the reactant या फिर product, that is divided by time interval over which change is occur. Here this is the important equation. Rate रिएक्शन यानी कि एवरेज रेट रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर उसको स्पीसीज बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी. डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा टी इज द चेंज इन टाइम. ओके. the rate of the reaction that represents जो कि decreasing in concentration of the reactant per unit time, या फिर increase in concentration of product per unit time, वो represent करता है rate of the reaction. ठीक है, या फिर डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या फिर इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम. ओके. एंड नेक्स्ट, इसका जो डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आर डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि मोल पर क्यूबिक डेसिमल पर सेकेंड उसका यूनिट है. ओके. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. फर्स्ट विल सी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, यानी कि जो नीचे दो ग्राफ दिख रहे हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें टाइम है एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में रेट कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट का. ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दिस रिएक्शन. से टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, the progress of the reaction is followed by measuring the concentration. ये जो रिएक्शन का प्रोग्रेस है, यानी कि प्रोग्रेस मतलब क्या, कुछ चीज़ बढ़ रही है, प्रोग्रेस. ओके.
ऑफ द रिएक्शन जो कि फॉलो करता है कॉन्सेंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है. सो हाउ इट इज दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय द measurement of the concentration of reactant or product for a different time intervals. So the changes in concentration are relatively fast in the beginning, relatively वो fast है, which is a better become slow हो जाता है, पहले क्या हो जाता है, fast हो जाता है, यानी कि concentration ज़्यादा रहेगा. You can see here कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, नेक्स्ट क्या हो गया, स्लो होते गया कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो ज़्यादा होते जाएगा रिएक्टेंट में. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, यू कैन सी इन द फिगर नंबर 6.1 एज वेल एज 6.1 बी एंड ए. ओके, सो द कर्व एट द टाइम t1 इट गिव्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, और जो स्लोप ऑब्टेन हुआ है हमारा ये क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ टाइम t1. ओके, सो यहाँ पर सबसे आपको जानना है इंस्टेंटेनियस रेट यानी कि dc डिवाइडेड बाई dt. dc क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन है, t क्या है हमारा, टाइम है, ठीक है. तो इसको रिप्लेस किया गया है डेल्टा से, तो डेरिवेटिव जो कि dc बाई dt इन द एक्सप्रेशन एवरेज रेट में जो दिया गया था, ठीक है. तो चलिए फॉर अ रिएक्शन ए एंड बी देखते हैं. रेट ऑफ द कंजम्पशन ए जो है यानी कि रिएक्टेंट, बी जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है. ए एट एनी टाइम टी, तो क्या होगा, माइनस डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाई डी टी. तो वैसे ही जो रेट फॉर्म हुआ है यानी कि बी हमारा एट एनी टाइम टी, डी यानी कि डिफ्रेंसिएशन डी कॉन्सेंट्रेशन बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम. नेक्स्ट जो है द रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी क्या रहेगा हमारा, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाई डी टी रहेगा. तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन है ए और बी जो कन्वर्ट हुआ है उसका हाउ द रेट इज कंज्यूम्ड एट एनी टाइम, हाउ द बी इज फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ बी इज फॉर्म्ड एट एनी टाइम, वो फॉर्मूला है, और द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ टाइम वो फॉर्मूला है, ठीक है. तो यहाँ पर फॉर अ रिएक्शन that is involving 1 mole of A and 1 mole of B each, तो rate consumption of A जो है that is equal to the formation rate of B, ठीक है. so ये जो है this is not true. why? for the reactions जो कि involved है different stoichiometries, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल से बता दूंगी. एग्जाम्पल A जो है रिएक्टेंट है और B जो है ये भी रिएक्टेंट है, लेकिन C जो है वो प्रोडक्ट है यहाँ पर. तो A जो है 1 मोल में है, B जो है वो 3 मोल में है, प्रोडक्ट देगा 2 मोल में देगा. तो यहाँ पर when 1 mole of A is consumed, 3 mole of B are consumed and 2 moles of C are formed. तो यहाँ पर stoichiometric coefficients of 3 species are different. So thus the rate जो consume किया गया है B is 3 times the rate of then the rate of consume this reactant A. so likewise जो कि rate of formation of C जो है वो twice time rate of consumption of A है, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, सिमिलरली जो यहाँ पर लिखा है उसी को यहाँ फॉलो किया जाएगा. रेट लिखना सॉरी जो मोल है वो लिखने का रहता है, जैसे कि माइनस डिफ्रेंसिएशन कॉन्सेंट्रेशन B डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 3 minus 3 differentiation A divided by concentration A divided by dt and dc divided by dt is equal to -2. -2 यानी कि जो यहाँ का 3 मोल B है वो इस साइड में आया है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ है, और 2 मोल का जो प्रोडक्ट है वो इस साइड में आया है तो -2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है. तो dc डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू -2 da डिवाइडेड बाई dt. सो विथ दिस यू कैन राइट dA डिवाइडेड बाई EC को, इसको इस साइड में ले लेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 1/2 DC डिवाइडेड बाई DT. ओके, सो नेक्स्ट इन जनरल लेटर विल सी. सो इसका जो हम लोग देखेंगे यानी कि जो डिफरेंट स्टाइकोमेट्री का है वो हाफ DC डिवाइडेड बाई DT आएगा. ओके, सो जनरली जो है जैसे कि A स्मॉल a ये जो स्मॉल a स्मॉल b है दीज आर द मोल्स. ओके, a डिवाइडेड बाय a प्लस b कैपिटल B इट गिव्स C into C प्लस D into D. So rate of the reaction, how you calculate, how you represent in the formula. तो minus 1 divided by A dA divided by dt is equal to minus 1 by B
dB divided by dt, it gives, after simplifying, 1 divided by d into d divided by dt. Okay, so this is about the instantaneous rate of the product, rate of the reactant concentration as well as product concentration against time. Okay, so this is about this. Next we'll see the rate of the reaction and the reactant concentration. ठीक है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको रेट लॉ स्टडी करना पड़ेगा, उसके बारे में देखते हैं. देन राइटिंग, हाउ वी राइट द रेट लॉ विथ द एग्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स सी दैट. So let's see the rate of reaction and the reactant concentration. ठीक है, तो जो ये rate of reaction है at एक given particular temperature for a given time instant, this depends on the concentration of the reactant. ठीक है, concentration हमारा जो reactant है जो product में convert होने वाला है, पहले जो substrate आता है उस reaction उसके concentration पर क्या करता है, depend करता है. तो ऐसा जो रेट और कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं. रेट लॉ जैसे कि जनरल जो एग्जाम्पल प्रीवियसली जो बताया था वही एग्जाम्पल जिसमें रेट लॉ स्टडी करेंगे. जैसे कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इट गिव्स द प्रोडक्ट सी प्लस डी. तो यहाँ पर रेट of the reaction at a given time, it is proportional to the molar concentration of the A and B, so that time raised to simply powers या फिर x y बोलते हैं जिसको हम, जिसका पावर रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration ax concentration bx, या फिर रेट इज इक्वल टू k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट. ओके, सो concentration ax into concentration by. ओके, सो जो कि डिपेंड, जो k है ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन है एंड ये वेरी होता है टेम्परेचर के साथ. ओके, जो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी है, के जो है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ इक्वेशन जिसको हम, जो कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन एक्स कॉन्सेंट्रेशन वाई बी वाई जो है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं. तो यहाँ जो पावर्स है हमारे एक्स और वाई जो है जिसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ए एंड बी का इन द रेट लॉ, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ जो ए एंड बी इक्वेशन में अपीयर हुआ था. ठीक है, तो ये x एंड y जो है इट इज वेरी सिंपल नंबर्स या फिर जीरो या फिर फ्रैक्शन नंबर्स होंगे. ओके, जो रेट लॉ है इक्वेशन नंबर 6.2 यानी कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए बी जो है, it is experimentally determined and expresses the rate of chemical reaction in terms of molar concentration of the reactants, and it is not predicted from stoichiometries of the reactant. stoichiometry जो मोल्स होते हैं concentration 1 या 2 ऐसे, ठीक है, उसका stoichiometry से predicted नहीं है. ओके, ये जो डिटरमाइन करता है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस करता है रेट केमिकल रिएक्शन का, और इसको एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ को डिटरमाइन किया गया है. ठीक है, तो चलिए जो अपीयरिंग एक्स वाई है इन दी रेट लॉ, क्या अपने को, मतलब हम लोग को क्या बताता है ये, हाउ दी व्हाट इट टेल्स हाउ दी कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. एग्जाम्पल जैसे कि एक्स और वाई बोथ इक्वल टू रहेगा तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए बी आएगा. ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, जो इक्वेशन मिला है जब हम लोग को एक्स वाई इक्वल एक ही रहेगा, यूनिट ही रहेगा, तो ये क्या what it shows, this equation shows that the rate of the reaction that depends on linearly on the concentration of A and B. ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर x इज इक्वल टू 2 रहेगा या फिर y इज इक्वल टू 1 रहेगा तो इक्वेशन क्या शो करता है, इट लीड्स टू दी रेट रिएक्शन इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, क्योंकि x जो है 2 पे ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी आएगा. अगर इक्वेशन डबल है, इट कीपिंग दैट बी इज अ कांस्टेंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 4. ओके, सो इफ द
कॉन्सेंट्रेशन हियर यू कैन सी, अगर x इज इक्वल टू 0 रहेगा, टर्म जो है जो रेट क्या रहेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन A, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर कुछ भी उससे कोई चेंजेस नहीं आएगा। और अगर लेस देन 0 रहेगा तो वो क्या करेगा, उसका रेट जो है यानी कि A रेट जो है इट इज़ डिक्रीजेस एज जो A है जैसे इंक्रीज होता जाएगा उसका रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। एंड लेट्स सी दी हाउ वी राइट दिस रेट ला बाय टेकिंग द हाइड्रोजन peroxide example here. We have taken this reaction considering here 2 moles of H2O2 gas, it gives 2 moles of H2O liquid in and O2 in 1 mole gas. तो यहाँ पर अगर rate of reaction proportional to this concentration H2O2 रहेगा तो इसका rate law जो है कैसे लिख सकते हैं, rate is equal to यहाँ पर x y जो है वो इज इक्वल टू है, यूनिटी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूनिटी है, तो रेट क्या आएगा, अगर यूनिटी रहेगा तो यू कैन सी हियर एक्स वाई या फिर एक्स ओनली एक्स इज इक्वल टू 1 या ओनली वाई इज इक्वल टू 1, तो नहीं कि दोनों यूनिटी रहेगा तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी, वैसे ही रेट इज इक्वल टू के इंटू H2O2, यहाँ पर H2O2 ए बी ही है, ठीक है, सिंगल फॉर्म में है, ओके। That's it about this rate of the reaction and the reactant concentration जिसमें हम rate law स्टडी किए। अब order स्टडी करेंगे, यानी कि order of the reaction स्टडी करेंगे। order of the reaction क्या होता है, see here, see इसमें क्या होता है, the rate of this concentration it depends on the single species, सिंगल स्पीसीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि यू कैन सी हियर एग्जांपल H2O2 में क्या मिला, 2H2O प्लस O2 मिला, तो एक्सपेरिमेंटली व्हेन आई डिटरमाइन द रेट लॉ क्या मिला, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन H2O2, जो कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन H2 प्लस I2 इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI, जो कि रेट इज इक्वल टू KH2I2 आएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, यूनिटी है। सो द रिएक्शन इज इन द फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड I2 each and hence the overall reaction is second order reaction, ये जो है second order reaction and this is first order reaction, क्योंकि ये एक ही species पे डिपेंड करता है, ये दो species के concentration पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं second order reaction, okay. So that's it about that rate of the reaction and the reactant concentration, जिसमें rate law और order of reaction देखे थे, ठीक है। and then next we'll see the molecularity of elementary reaction, जिसमें elementary reaction study करेंगे as well as molecularity reaction study करेंगे, और order and molecularity of elementary reaction को study करेंगे, ठीक है, और उसमें determining step भी आएगा, ठीक है, वो भी देखते with reaction के साथ। आयोडोइथेन, ठीक है, तो ये क्या देगा, इट गिव्स C2H4 प्लस HI अलग से देगा, ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड इथीन देगा, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है जो कि वेरी सिंपल स्टेप में फॉर्म होता है, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू ए सिंपलियर रिएक्शंस जो दूसरे होते हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, यू कैन सी हियर द मोलिकुलरिटी किसको रेफर करते हैं, हाउ मेनी, पहले ही बोला था मोलिकुलरिटी एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज आर इन्वॉल्वड इन द रिएक्शंस, या फिर दैट आर गोइंग टू टेकिंग पार्ट इन दैट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सी मॉलिक्यूलरिटी विच मीन्स कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व हो रहे इस रिएक्शन, ठीक है। सो एबो रिएक्शन जो है देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दीज आर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, या फिर देयर मॉलिक्यूलरिटी जिसकी है ओनली वन, ओके। सो O3 प्लस O इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ O2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है इसमें 1, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पर so 2 moles of nitrogen dioxide
it gives 2NO plus O2 गैस। तो यहाँ पर एलिमेंटरी रिएक्शन इन्वॉल्व है 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं बाईमोलिकुलर रिएक्शन, या फिर दे हैव मोलिकुलरिटी एज 2। ठीक है, सो पहले ही बताया था molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecules which is going to taking part in this reaction. Okay, so that's it for today. elementary reaction, elementary और molecularity reaction देखे हैं कल, order and molecularity elementary reaction देखते हैं, और rate determining steps भी देखते हैं, और कुछ important है difference order और molecularity of the reaction में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट topic.